एक बार भगवान गौतम बुद्ध धर्म प्रचार के लिए निकले थे। जब वो एक नगर के बीचों बीच से होकर जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागते हुए उस लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो डरी हुई लड़की कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वो बहुत हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। भगवान बुद्ध ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में वे सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने अपने हाथों के संकेत से सैनिकों को रुकने के लिए कहा। उनके संकेत पर वो कन्या बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे द्वारा कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वहाँ के राजा भी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने भगवान बुद्ध को नमन किया। उन्होंने सोने के कलश में भगवान बुद्ध को जल पीने के लिए पेश किया, लेकिन भगवान बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। भगवान बुद्ध ने एक बार फिर से अपनी बात बालिका से दोहराई। इस बार बालिका ने साहस जुटाकर कुएं से जल निकाला, भगवान बुद्ध को भी पिलाया और स्वयं भी पिया। पानी पीने के बाद भगवान बुद्ध ने उस कन्या से उसके भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया कि संयोग से मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुनकर मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। ये जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डालने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी कि मुझे आप मिल गए। भगवान बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें। किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म और गुणों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीतों का आपने आनंद उठाया, जिसको पुरस्कार दिया, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वो भला अछूत कैसे हो सकती है? यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नजरों में ये कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। राजा भगवान बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। दोस्तों, कोई भी इंसान अपने कार्यों से बड़ा बनता है, धर्म या जाति से नहीं।